हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर बुक से। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम डूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे कि मैं एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक से आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक काम जारी व सारी है, एन एक्शन इज़ गोइंग ऑन, नॉट द पास्ट नॉट द फ्यूचर। मतलब ये कि एक काम जो कि प्रेजेंट में जारी हो सारी हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये काम क्या हो रहा है, जारी हो सारी है। और ये फिनिश एक्शन नहीं होता, ये कंटिन्यू एक्शन होता है। मतलब इसके अंदर हमें टाइम ड्यूरेशन का नहीं पता होता कि ये कब जाके एंड होगा। लेट सपोज आई एम ईटिंग फूड, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं कितनी देर में खाना ख़त्म करूँगा खाना खाना, तो ये कोई भी नहीं कह सकता। मैं 5 मिनट में भी कर सकता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और ये बेसिकली एक पूरा कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं वो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलिए, यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ नई चीज़ें और बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को और कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है हमारा। तो चलिए आ जाइए ए पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। इस सिचुएशन को हम पिक्चर की मदद से और इसकी एग्जांपल जो दी हुई है उस मदद से समझने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को। जैसे कि एन इज़ इन हर कार, एन अपनी कार में है। शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, वो रास्ते में है, काम पर जा रही है। शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क, वो कार चला के डेफिनेटली काम पर जा रही है। दिस मीन्स, इसका मतलब है शी इज़ ड्राइविंग नाउ, वो अभी कार चला रही है, ड्राइव कर रही है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त वो बोल रही है। द एक्शन इज़ नॉट फिनिश, एक्शन फिनिश नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कोई काम जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा होगा फिनिश एक्शन नहीं कहलाता। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमेशा इज़, एम, आर प्लस जेरेंट फॉर्म लाजमी लगती है। जेरेंट फॉर्म आईएनजी फॉर्म को जेरेंट फॉर्म कहते हैं। इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नीचे बताया हुआ है आई एम, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आई एम के आगे इज इक्वल टू बराबर होता है आम। आम कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये कि व्हेन वी कंबाइन टू वर्ड्स टुगेदर दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। आई एम क्या हो जाएगा आम, ही इज़ क्या हो जाएगा ही इज़, शी इज़ क्या हो जाएगा शी इज़, इट इज़ क्या हो जाएगा इट्स। इसी तरीके से वी आर, यू आर, देयर। जैसे कि अगर हम इसकी तमाम सब्जेक्ट की हम कॉन्ट्रैक्शन करें तो किस तरीके से करेंगे, आम, ही इज़, शी इज़, इट्स, वी आर, यू आर, देयर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बुक में, येलो 1 बुक में। जैसे कि आई एम ड्राइविंग, मैं कार चला रहा हूँ। ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है। यू आर डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, ETC। आप जो भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, बी पार्ट की तरफ आ जाइए जल्दी से। बी पार्ट में है आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू बराबर है आई एम इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब मैं बिजी हूँ कोई काम करने में। आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने उसको शुरू कर दिया है करना। एंड आई हैवंट फिनिश्ड येट, और मैंने उसको अब तक ख़त्म नहीं किया है। समझ रहे होंगे आप लोग। आइए आगे देखिए और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ऑफन द एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अक्सर यही होता है कि एक्शन हो रहा होता है जब आप बोल रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली एक एक्शन भी हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग इज़ एक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर मत करें। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं बोलेंगे आई वर्क, आगे ब्रैकेट में बताया हुआ है। जैसे कि आप ये बोले प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, ज़्यादा शोर मत करो। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा। आपको बोलना है आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल है वेयर इज़ मार्गरेट, मार्गरेट कहाँ है। शी इज़ हैविंग अ बाथ, वो नहा रही है। ये नहीं बोलेंगे शी हैज़ अ बाथ, टोटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी फॉर्म हम बता रहे हैं ना। थर्ड वन इज़ दैट लेट्स गो आउट नाउ, चलो कहीं चलते हैं बाहर। इट इज़ंट रेनिंग एनी मोर, बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये नहीं बोलेंगे इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है, रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वन है एट अ पार्टी, पार्टी में है। हेलो जैन,
आर यू इन्जॉइंग द पार्टी, क्या आप पार्टी को इन्जॉय कर रही हैं। ये नहीं बोलेंगे डू यू इन्जॉय, इसका मतलब है क्या आप पार्टी को इन्जॉय करती हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ दैट आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट। बट द एक्शन इज़ नॉट नेसेसरीली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, टॉम एंड एन आर टॉकिंग इन अ कैफ़े। टॉम सेज, टॉम और एन क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इन अ कैफ़े में। टॉम सेज, टॉम कहता है, जैसे कि ये बैठे में पिक्चर में भी बताया हुआ है। टॉम कहता है आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, मैं इस वक्त एक ज़बरदस्त बुक पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग दिलचस्प बुक पढ़ रहा हूँ। आई लैंड इट टू यू, मैं आपको ये दे दूंगा व्हेन आई हैव फिनिश्ड इट, जब मैं इसको फिनिश कर लूँगा। तो देखा आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बता रहा है अपने बारे में कि आजकल मैं यार एक इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं जब कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको दे दूँगा, आप भी पढ़ लेना। टॉम इज़ नॉट रीडिंग द बुक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, देखो नीचे यही बोला हुआ है, इस वक्त वो बुक नहीं पढ़ रहा। ही मीन्स, उसका मतलब है दैट ही स्टार्टेड इट, उसने उसको पढ़ना तो शुरू कर दिया बट नॉट फिनिश इट, लेकिन अब तक उसने उसको ख़त्म नहीं किया। ही इज़ इन द मिडिल ऑफ रीडिंग इट, वो उसको पढ़ने में बिजी है अभी। सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं। कैथराइन वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली, कैथराइन जो है इटली में वर्क करना चाहती है। सो शी इज़ लर्निंग इटालियन, तो वो इटालियन सीख रही है। बट परहैप्स शी इज़न्ट लर्निंग इटालियन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब ये कि अभी वो इस वक्त नहीं सीख रही है इटालियन। जैसे कि ऊपर बताया हुआ था कि जब आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम जारी हो सारी हो, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त भी प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक काम जारी हो सारी हो, जैसे कि कोई कोर्स चल रहा हो, कोई किताब पढ़ रहा हो। जब पढ़ना इतना आसान थोड़ी होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक के बुक पढ़ने में इंसान थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ता है। तो वो ये बता रहा होता वो काम उसका जारी हो सारी है, लेकिन उसने वो काम फिनिश नहीं किया। जब वो फिनिश कर लेगा तब वो उसको कह सकता है आई हैव फिनिश्ड इट। तो समझे आप लोग, इसके अंदर बस ये चीज़ समझनी है। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे कुछ फ्रेंड्स आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस, अपना घर बना रहे हैं। दे होप इट विल बी फिनिश्ड बिफोर नेक्स्ट समर, वो उम्मीद करते हैं कि ये बन जाएगा अगली गर्मियों तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, जब हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं हैपनिंग जो कि हो रहे हैं इन अ पीरियड अराउंड नाउ। फॉर एग्जाम्पल टुडे, दिस वीक, दिस इवनिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक और न्यू चीज़ आ गई, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आप आज बहुत सख्त मेहनत कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं देख रहा हूँ कि एक शख्स है वो कि सुबह से काम कर रहा है, वो मेरे पास आता है या मैं उसके पास जाता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ यार यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, क्योंकि उसने अभी फिनिश नहीं किया काम, वो कर रहा है कंटिन्यू काम। ठीक है। येस आई हैव अ लॉट टू डू, हाँ मेरे पास बहुत काम है करने को। ये नहीं बोलेंगे यू वर्क हार्ड टुडे, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वन है इज़ सूजन वर्किंग दिस वीक, क्या सूजन इस हफ्ते काम कर रही है। नो शी इज़ ऑन हॉलीडे, या नहीं वो छुट्टी पर है। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस, जब हम चेंजेस के बारे में बात करते हैं। हैपनिंग अराउंड नाउ, जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, ये नहीं बोलेंगे नॉट राइजेस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है। इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर मतलब ये कि वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा है, पढ़ रहा है, और अब कोई शख्स उससे पूछ रहा है कि आपकी इंग्लिश बेहतर भी हो रही है, 2-3 महीने से यार आप कर तो रहे हो, लेकिन उसने अभी तक कोर्स कंप्लीट किया नहीं है, चल रहा है, लेकिन कोई शख्स उससे पूछ रहा है कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है। ये नहीं बोलेंगे डज़ योर इंग्लिश गेट बेटर, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए आप लोग। प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट पेज पर है, राइट हैंड पेज पर है, ये आप लोग करिएगा, और आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड हल होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।